एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिए थे, वो एक बार देख लेते हैं। y cos x plus sin y plus y dx plus sin x plus x cos y plus x dy इक्वल टू 0। ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन, जिसमें आपको कंपेयर करना है विद m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। जो dx का मल्टीपल है दैट विल बी योर m, और जो dy का मल्टीपल है दैट विल बी योर n। सो m हो गया y cos x प्लस sin y प्लस y, n हो गया sin x प्लस x cos y प्लस x। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, डेल m अपॉन डेल y, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos x को एज इट इज लिखेंगे, y का डेरिवेटिव 1, sin y का डेरिवेटिव cos y और y का डेरिवेटिव 1। सो cos x प्लस cos y प्लस 1, डेल n अपॉन डेल x, इसमें डिफरेंशिएट करने में रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो sin का डेरिवेटिव cos x, cos y विल रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और x का डेरिवेटिव 1। Now we can see that del m upon del y is equal to del n upon del x. Hence, equation is exact. So solution is given by m dx plus n dy equal to c. So m में तो y cos x plus sin y plus y लिख देंगे। अब n जो टर्म आपको सिलेक्ट करना है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें कोई x वाला टर्म नहीं चाहिए। अगर मैं फर्स्ट टर्म देखता हूँ sin x, ये तो x वाला टर्म है, तो ये नहीं ले सकते। सेकेंड में x cos y, x प्रेजेंट है, ये भी नहीं ले सकते। थर्ड में x प्रेजेंट है, तो नहीं ले सकते। So n will be equal to 0. So y cos x dx plus integration sin y dx plus integration y dx equal to c. अब y को बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx plus sin y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx plus y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx equal to c। ध्यान रहे हम लोग इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y के जितने भी टर्म रहेंगे वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे एज अ कांस्टेंट टर्म। सो y रिमेन एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin y as it is integration of 1x, integration of 1x. So finally we got y sin x plus sin y into x plus y into x equal to c. Next example, solve 1 plus e raised to xy dx plus e raised to xy bracket 1 minus x upon y dy equal to 0. Given y of 0 equal to 4. अब तक जो हम लोग डेटा वर्कआउट कर रहे थे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, जिसमें c कांस्टेंट आ रहा था। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमको वर्कआउट करना है, जिसमें y of 0 equal to 4 दिया है। Now again compare with m dx plus n dy equal to 0, तो dx का मल्टीपल हो जाएगा m, dy का मल्टीपल हो जाएगा n। हम क्या करें, e raised to x upon y को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस x टाइम e raised to x upon y डिवाइड बाय y, डेल m अपॉन डेल y, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक है e टू द पावर x अपॉन y और सेकेंड है x अपॉन y, दैट इज माई कंपोजिट फंक्शन। सो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस e रेज टू x अपॉन y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हम डिफरेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू y, तो न्यूमरेटर का x एज इट इज रहेगा 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। सो वी गॉट e रेज टू माइनस x अपॉन y इंटू x अपॉन y स्क्वायर, डेल n अपॉन डेल x। अब यहाँ पे क्या करें, हमारे पास दो टर्म है, e रेज टू x अपॉन y एक टर्म है और x अपॉन y ये सेकेंड टर्म है, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, x का डेरिवेटिव 1, सो वी गॉट 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y को हम बाहर लेते हैं, x e रेज टू x अपॉन y को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सो x e रेज टू x अपॉन y इंटू 1 अपॉन y, बिकॉज e रेज टू x अपॉन y का डेरिवेटिव e रेज टू x अपॉन y इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 अपॉन y प्लस e रेज टू x अपॉन y इंटू x का डेरिवेटिव 1। एडिशन प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u।
e रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, we get only minus x e raised to x upon y square. So therefore del m upon del y is equal to del n upon del x. Hence the equation is exact. The solution is given by m dx plus n dy equal to c. So m में तो 1 plus e raised to x upon y लिख लेंगे as it is. n में तो कोई टर्म प्रेजेंट, n में तो अदर देन x कोई प्रेजेंट नहीं, तो हो जाएगा 0. So integration 1 dx plus integration of e raised to x upon y dx equal to c. इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं e रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा जाता है. सो e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, दैट इज e रेज टू एक्स अपॉन वाई. अब x अपॉन y का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, y रिमेन इन डिनोमिनेटर एज इट इज इक्वल टू c. अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, x प्लस वाई e रेज टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू c. दैट्स माय फाइनल आंसर. बट मेरे को एक स्पेसिफिक वैल्यू दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 4. इसका मतलब है इनसाइड ब्रैकेट के हमारे पास 0 है, दैट इज पुट x इक्वल टू 0 इन अबाव इक्वेशन. और y की वैल्यू क्या है 4, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, एंड e रेज टू 0 इज 1, so we got c equal to 4. So hence x plus y e raised to x upon y equal to 4. तो c की वैल्यू मिल गई, तो ये मेरा स्पेसिफिक वैल्यू बन गया. अब तक हमारे जो आंसर्स मिल रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ c मिल रहा था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व 2x plus cos hyperbolic xy dx plus xy cos hyperbolic xy minus sin hyperbolic xy whole divided by y square dy equal to 0. Now compare with m dx plus n dy. So m हो जाएगा 2x plus cos hyperbolic xy, n हो जाएगा आपका xy cos hyperbolic xy minus sin hyperbolic xy upon y square. So del m upon del y, y के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा sin hyperbolic, और xy का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा सिर्फ x. सो वी गॉट x sin hyperbolic xy. रिमेंबर हमने जे लैप्लास में भी किया था, डेरिवेटिव ऑफ cos hyperbolic x होता है sin hyperbolic x, और डेरिवेटिव ऑफ sin hyperbolic x होता है cos hyperbolic x. तो इसमें नेगेटिव वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. डेल एन अपॉन डेल एक्स, जिसमें y कांस्टेंट है, सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर को डिनोमिनेटर में एज इट इज रखते हैं. अब रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो x इंटू वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई, इसमें क्या होगा x कांस्टेंट रहेगा, और आपके साथ में मिलेगा आपको, अब यहाँ पे एक्स वाई को एक टर्म कंसिडर करो और कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई को एक टर्म कंसिडर करो, तो यू इंटू बी रूल अप्लाई करोगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ y, देन कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई, फिर आपका हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा सिर्फ y, साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई इंटू वाई, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है, तो कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर विल कैंसिल, वाई स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये y हमारे पास है और ये वाला y पास है, तो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई, एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई हो जाएगा आपका, दैट इज del n upon del x. Hence the equation is exact. Therefore the solution is given by integration of m dx plus n dy equal to c. So m हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस cos हाइपरबोलिक xy dx. अब यहाँ पे ध्यान रहे dy के साथ में n है और n आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए, इसमें भी x प्रेजेंट है, यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, तो ऐसा कोई टर्म है नहीं जिसमें x प्रेजेंट ना हो, so n will be 0. So integration of 2x
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक एक्स वाई डी एक्स। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई, अगेन एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ y इक्वल टू सी। सो फाइनली वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई अपॉन वाई इक्वल टू सी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जरूरी नहीं है कि हर बार आपका एग्जाम्पल एग्जैक्ट ही रहे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जो एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो समटाइम इक्वेशन सीम्स टू बी एग्जैक्ट बट इट इज नॉट। To make exact, if it is multiplied by a suitable factor, such factor is called as integrating factor. आपका टर्म एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कुछ एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करते हो तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। तो आप जो एक्सटर्नल मल्टीप्लाई करते हो दैट इज योर सुटेबल फैक्टर विच इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के रूल्स क्या है? इफ m dx plus n dy equal to 0 is नॉन एग्जैक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब काम में आता है जब आपका इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होता है, दैट इज del m upon del y is not equal to del n upon del x। देन अब यहाँ पे आइडिया कैसे याद रखोगे, ये फॉर्म कैसे बनाना है? del m upon del y अपनी जगह पर है, आप n को क्या कर रहे हो, लेफ्ट में ले रहे हो, तो ये बन जा रहा है del m upon del y माइनस del n upon del x। अब n को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तो जिसको शिफ्ट कर रहे हो उसी से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आपने n को लेफ्ट में शिफ्ट किया, अब उसी से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। देन इट विल बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली, से f of x। एक बार आपको जो है फंक्शन मिल जाता है f of x वाला, then we're going to have the integrating factor that is short form of if equal to e raised to power integral of f of x dx। if आपको जैसे ही मिल जाता है तो उसको आपको क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, if इंटू एम प्लस if इंटू एन डी वाई इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने में आपको न्यू m मिलेगा, डेट विल बी रिप्रेजेंटेड एज m डैश, और न्यू n आपको मिलेगा, डेट इज योर n डैश। सो आपको न्यू m डैश और n डैश मिलेगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या है, पहले हम m और n लिखते थे, अब आपको m डैश और n डैश लिखना है। ये कैसे मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। सो कंपेयर विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, n आपको मिल गया माइनस 2xy। सो del m अपॉन del y, x कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 2y, del n अपॉन del x विल बी माइनस 2y। तो अभी जो है स्पेसिफिक पार्ट में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं। So since we know del m upon del y is not equal to del n upon del x, 2y है ऑपोजिट साइन में तो इक्वल नहीं है, so equation is non exact। So del m upon del y minus del n upon del x divided by n, which is given by 2y minus of minus 2y whole divided by minus 2x y equal to 4y upon minus 2xy, which is nothing but minus 2 upon x। अब माइनस 2 अपॉन एक्स इज अ कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें कोई y का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। So integrating factor will be e to the power integration of f of x dx, e to the power minus integral 2 upon x dx, minus 2 will be constant, integration of 1 upon x dx। So e to the power minus 2 integration of 1 upon x is nothing but log x। अब यहाँ पे log a to the power m की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या होगा, log a to the power m, it will be your m log a। तो e to the power log x raised to minus 2, and we also know that e to the power log a is nothing but a, बिकॉज इतना पार्ट आपका क्या हो जाता है, 1। तो हो गया आपका x रेज टू माइनस 2 विच इज सेम एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये आपको मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे।
So 1 upon x square multiply by x square plus y square plus 1 dx minus 1 upon x square 2xy dy equal to 0. So integral multiply करने के बाद you are getting integration factor multiply करने के बाद we are getting 1 plus y square upon x square plus 1 upon x square minus 2y upon x. अब ये मेरा मिल गया न्यू m डैश और मिल गया न्यू n डैश. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद वी गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट इक्वेशन ओनली. तो फिर से हमको चेक नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है. देन वी हैव टू फाइंड m डैश एंड n डैश. So therefore solution is given by integral of m dash dx plus integral of n dash dy equal to 0. Again n dash पे same condition, it should be independent of x. So integral of 1 plus y square upon x square plus 1 upon x square dx. n dash में x present है तो हो जाएगा integral 0. Now we know that derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. So minus 1 upon x square का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 upon x. हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर इंटीग्रल कर रहे हैं dx के, मतलब y का हो जाएगा कांस्टेंट. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. व्हाट वी नो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन एक्स. तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सी. प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स. So that is x square minus y square minus 1 equal to c x y square minus e raised to 1 upon x cube dx minus x square y dy equal to 0. So compare with m dx plus n dy equal to 0. So m will be x y square minus e raised to 1 upon x cube, n is minus x square y. हम रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो x कांस्टेंट हो जाएगा. तो x कांस्टेंट एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y तो हो जाएगा 2xy. e raised to 1 upon x cube का डेरिवेटिव विल बी 0 बिकॉज डेरिवेटिव हमारा y के रिस्पेक्टिव कर रहा है. del n upon del x is nothing but minus 2xy and we know that 2xy minus 2xy both are different, so that's why del m upon del y is not equal to del n upon del x, hence the equation is non-exact. So non-exact हम क्या करेंगे del m upon del y minus del n upon del x को n से डिवाइड करेंगे. So 2xy minus of minus 2xy divided by minus x square y. तो स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, जब n लेते हैं ना वो यहाँ पर तो वो माइनस को कंसिडर ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ x स्क्वायर y लेते हैं. अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो n में माइनस भी आ रहा है, यहाँ पर n dy है तो dy के साथ में जो भी टर्म रहेगा वो पूरा हमारा किस में आ जाएगा n में आ जाएगा. तो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पे माइनस को लेते ही नहीं है. सो आपका क्या हो जाएगा कॉमन टर्म कैंसिल, वी गेट माइनस 4 अपॉन x इक्वल टू f ऑफ x विच इज कंप्लीट फंक्शन ऑफ x. So integrating factor is nothing but e raised to integral of f of x dx. So e raised to minus 4 upon x dx, minus 4 constant बाहर integral 1 upon x dx, 1 upon x का integral log x. Again similar property we are applying, so we are getting 1 upon x to the power 4. Multiply by integrating factor we get 1 upon x to the power 4 xy square into 1 e raised to 1 upon x cube dx minus x square y upon x to the power 4 dy equal to 0, which is an exact equation. Which is exact. So आपको न्यू m डैश मिल गया और n डैश मिल गया. Again the solution is given by integral of y square upon x cube minus 1 upon x to the power 4 e to the power 1 upon x cube dx. What is n dash? n dash should be independent of x, लेकिन n dash में तो x square है, n dash में x वाला टर्म कोई नहीं चाहिए, लेकिन x वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0. तब हमारे यहाँ पे दो टर्म है y स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 e raised to 1 अपॉन एक्स क्यूब. तो ये दो इंटीग्रल को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे. वी आर मार्किंग एज अ स्टार. तो
तो पहले हम क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 ई रेज टू 1 अपॉन एक्स क्यूब डीएक्स को सॉल्व करेंगे. So put 1 upon x cube equal to t. So 1 upon x cube can also be written as x to the power minus 3. Now differentiate with respect to x. So derivative apply formula, that is nx raised to n minus 1. n की जगह पे minus 3 लिखो, तो minus 3x raised to minus 4 dx equal to dt. So minus 3 upon x to the power 4 dx equal to dt. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे dx चाहिए सिर्फ, और डिनोमिनेटर में x to the power 4. So dx upon x to the power 4 equal to minus dt upon 3. अब ये सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. सो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx की जगह पे लिख देंगे माइनस dt बाई 3 और e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रल के बाहर इंटीग्रल e रेज टू पावर t dt, e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t प्लस c. बट व्हाट इज t? 1 अपॉन एक्स क्यूब. और y स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर माइनस 3 dx का हो जाएगा y स्क्वायर e x टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 which is nothing but minus 1 upon 2 y square x square. अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं स्टार में पुट करते हैं. वी आर गेटिंग 1 upon 3 e to the power 1 upon x cube minus y square upon 2x square equal to c. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट?